ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर से आया हूँ आपके पास। आज का मैंने 2 सवाल तो आए हैं लोगों का, लेकिन वो कल ले लूँगा। आज मैं एक विषय, कल वीडियो में मैंने बताया था कि पाप और पुण्य के बारे में हम कुछ बात करें। वैसे तो शास्त्रों में पाप पुण्य की बहुत बड़ी व्याख्याएं की है और लोग जानते ही है, सब जानते हैं, क्योंकि भगवान ने सबके अंदर एक हृदय नाम का एक कंप्यूटर दिया है। वो पूरा डेटा रखता है ईश्वर का। अगर इन हृदय को पूछा जाए इनको, तो पूरा सही सही जवाब देगा। हमें कोई ज्ञान पिरसने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी एक हम साधु है तो सत्संग करेंगे, कोई बात करेंगे 2-3, लेकिन फिर भी पाप क्या पुण्य क्या, पाप का मतलब क्या। वैसे तो हम बोलने लगे कि 2-3 घंटे लग जाएंगे पाप पुण्य के बारे में, लेकिन इतना समय हमारे वीडियो में दे नहीं सकते। तो एक सीधा सादा सिंपल बोलूं तो किसी भी आत्मा को दुभाना या तो दुख देना वो पाप है, और किसी भी आत्मा को आनंदित करना, मतलब उसको खुश करना या तो इनका अच्छा भला करना, वो पुण्य कर्म है। तो पाप और पुण्य कोई चीज़ वस्तुएं नहीं है कि आपको दिखाई देगी। जैसा मन कोई चीज़ नहीं है, अपने शरीर का कोई अवयव नहीं है, कोई एक विभाग नहीं है कि ये मन है। ये जैसे ये हाथ है, ये कान है, ये नाक है, ऐसा नहीं है मन। तो मन एक ऊर्जा है, एक सूक्ष्म प्रकार से। वैसे ही पाप और पुण्य भी एक ऊर्जा है। जो पुण्य की ऊर्जा पॉजिटिव है, पाप की ऊर्जा नेगेटिव है। तो वो निकलती कहाँ से है? तुम्हारे व्यवहार से। अगर हाँ कोई गलत आदमी हो और उनका कुछ दंड दिया जाए सरकार की ओर से, तो वो पाप नहीं है। लेकिन तुम अपने हाथों से वो कानून को अपने हाथ से लेकर उनका दोष है या नहीं है, ये अपने आप सोचकर उनको दंडित करोगे, तो अगर वो पापी है फिर भी आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कानून को हाथ में लिया है। वो बड़ा पाप है। ये मेरी सोच है। और पाप जो चीज़ है और पुण्य जो चीज़ है, वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। जैसे कोई भी मनुष्य को आप बिना कारण उनका बुरा करोगे, तो उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलेगी, एक शक्ति निकलेगी, जिनको हम श्राप भी कह सकते हैं। वो श्राप, और किसी का भला करोगे तो उनके अंदर से भी एक ऊर्जा निकलेगी। आपने किसी को रोटी खिलाई तो एक आशीर्वाद स्वरूप से एक ऊर्जा निकलेगी, वो आपका भला करेगी। लेकिन आपने किसी की रोटी छीन ली तो एक ऊर्जा निकलेगी जो आपका बुरा कर सकती है। ये ऊर्जा खत्म तभी होती है जब उनका फल देता है। हर एक चीज़ के पीछे एक फल है। तो पुण्य करते रहे तभी पुण्य और पाप तो चार्जेबल नहीं करना चाहिए, लेकिन पुण्य चार्जेबल है। मतलब आपको
पाप से क्या होता है, दुख मिलता है अपने जीवन में। हम खुद दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करके हम खुद भी दुखी होते हैं। और पुण्य यह है कि हम किसी को खुश करते हैं तो हम भी खुश होते हैं। और ये फल देके ख़त्म हो जाता है, जैसे पुण्य भी फल देके ख़त्म हो जाता है, तो वो फल आपके सुखाकारी में परिवर्तित होता है। तो उनको चार्जेबल, मतलब जैसे 500 रुपये का रिचार्ज किया मोबाइल, ख़त्म होने के बाद दूसरी बार करना पड़ेगा, ऐसे ही पुण्य करते रहना पड़ेगा, तभी पूरी ज़िंदगी या तो अगले जन्म और कई जन्म तक ये आपका पुण्य चलेगा। हाँ, पाप करने से चार्जेबल करोगे तो उनका भी चार्जेबल ये है कि आपको दुख पर दुख मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में। और ऐसा मत सोचना कि हम उनसे छूट सकते हैं भजन करने से, तो ये गलत बात है। लोग कहते हैं कि भाई ये भगवान का भजन करो तो छूट जाता है, तो इनके पीछे भी एक रहस्य है। परमात्मा खुद अपने पर वो दुख ले लेता है। जैसा साधु कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो इनका मतलब नहीं है कि उनका सुख हो गया और इनका दुख साधु अपने आप खुद पर ले लेता है और उनको भी भुगतना पड़ता है, ऐसा है। तो ये पुण्य और पाप की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। और पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसमें बारे में आगे चले तो जो कुदरत का जो नियम है, कुदरत ने जो नियम बनाया है वो आपके हृदय के अंदर सब डाले हुए हैं। पूरा शास्त्र, जितने शास्त्र दुनिया में है, पूरा शास्त्र आपके अंदर है, लेकिन आपने बाहर की किताबें खोली है, अंदर की किताबें नहीं खोली। अगर एक बार भी एकांत में बैठकर रोज़ 1 घंटे ये किताब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए आपके समझ में आएगा, जो करना चाहिए वो पुण्य है, जो नहीं करना चाहिए वो पाप है। और ऐसा भी समझो कि मैं जो किसी के साथ करने जा रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ किया तो मुझे क्या होगा, दुख होगा। हाँ, दुख होगा, तो ये पाप है। आप दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी सोच है। ये सत्संग समझो, सोच समझो, विचार समझो, जो कुछ समझो। तो एक भाई के सवाल था कि दारू पीने से पाप लगता है। मुझे जरूर लगता है। क्यों लगता है? वो तो खुद का पीता है, खुद का पैसा, खुद का शरीर बिगाड़ता है। हाँ, लगता है, क्योंकि उनके पीने से क्या होता है, उनकी पत्नी नाराज होती है, बच्चे नाराज होते हैं, उनके रिश्तेदार नाराज होते हैं। उन कारण उनका शरीर भी खुद का शरीर भी दुखी होता है। तो ये दुख के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हाय बोलते हैं सब, कोई गुजराती में हाय हाय लागी ऐसा बोलते हैं, तो वो भी ऊर्जा है। वो पाप ऊर्जा है, पुण्य भी ऊर्जा है। तो दारू पीने से क्या होगा, अपने परिवार दुखी होगा। तो दुखी होने से, आपके कारण दुखी होने से उसकी ऊर्जा आपको दुख में ज़्यादा परिवर्तन करेगी, और यह पाप है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। हमने हमारे पुराने आश्रम था, हमने छोड़ दिया। बहुत बढ़िया अच्छा बना के 2 महीने रह के छोड़ दिया। बहुत खर्चा किया था, किसी के पास से कुछ लिए बिना। हाँ, थोड़े बहुत भक्त थे जिन्हें बिना मांगे मुझे डोनेट दान किया था, इनका भी अभी आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्यों वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि एक बलि की प्रथा है। तो मैंने ट्राई मारा लोगों को सुधारने का।
तो ऐसी बात है जहाँ लोग सुधरते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। 60-70-80% लोग सुधर भी गए और उन्होंने बोला कि बाप जी हमारा ये अच्छा हुआ, बकरे की बलि चढ़ाते थे। तो रोज की रामायण थी, हमने सुधारने का प्रयत्न किया। बाद में ऐसा है कि जब दुख नहीं देखा जा सकता तो आप अगर पहुंच सकते तो वहाँ डट के रहो, नहीं पहुंच सकते तो प्रणाम करके निकल जाओ। वो जाने, उनका काम जाने, भगवान जाने। तो वहाँ बलि थी, माता जी की देते थे। इनके घर एक बच्चा आता था तो एक बलि बकरे की जलाती थी। तो वे बकरे की बलि से पुण्य कैसा मिलेगा? और माता जी क्या इतनी निर्माल्य है कि उनके खाने के लिए कोई बकरा काटे और वो खाए? अगर वो माता जी बकरा खाती तो इस पूरे दुनिया में कोई बकरा बचता खरा? क्यों? क्यों? उनको भूख लगती तो जाते जाते वो ऐसे खा जाती। अगर माँ बलि खाती है, लेती है, तो ये केवल जो मांसाहारी प्रजा है उनको खाने के लिए एक व्यवहार किया हुआ है कि भाई ये करो तो लोग लाएंगे, काटेंगे, हम खाएंगे, रोज तो पैसा। वो जंगल में ये करते थे। तो ये पाप क्यों लगता है? किसी की आत्मा को दुभाने के लिए तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन किसी को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है, कोई भी। हाँ, एक बात समझना, मैंने गीता जी में सुना है, पाप केवल मनुष्य को ही लगता है। जैसे चित्ता हो, बाघ हो या सिंह हो, वो पशुओं को मारे, उनको पाप नहीं लगेगा, मनुष्य को ही लगेगा, ऐसा गीता जी में है। तो ये क्यों कि उनकी एक हाय निकलेगी, एक चिख बोलते हैं, चिख निकलेगी। किसी को आप मारते हैं तो उसमें से चिख निकलती है। वो चिख एक ऊर्जा है, पाप की ऊर्जा है। वो पाप की ऊर्जा आपके साथ साथ रहेगी जन्मों जन्म तक, जब तक उनका भुगतान नहीं होगा, मतलब उनका फल नहीं मिलेगा, तब तक रहेगी। और कैसे रहती है ये भी बताऊं। गीता जी में लिखा है कि भाई हमारा शरीर 5 प्रकार से है और आत्मा 5वें प्रकार के जो है उनके अंदर आत्मा स्थित है। आत्मा को पाप पुण्य नहीं है, लेकिन आत्मा किसके साथ जाती है? तीसरे नंबर के जो मनस स्वरूपी शरीर है, जो अपने अपने स्वरूप जैसा ही है, मन स्वरूप, वो सूक्ष्म स्वरूप है। वो कोई जैसे अवयव नहीं है, शरीर का कोई अवयव हो, मन कोई अवयव नहीं है शरीर का, एक सूक्ष्म स्वरूप है। और वो सूक्ष्म के साथ वो पाप पुण्य भी सूक्ष्म उनका संग्रह होता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारे साधन के द्वारा हमें बताया है कैसे सूक्ष्म में सूक्ष्म वस्तुएं बहुत बड़ी काम करती है। ऐसा परमात्मा का, उनकी तो हम इनकी सोच ही नहीं सकते। परमात्मा की जो खूबियाँ हैं उनको हम सोच, एक छोटा सा जीव है, तो कीड़ी होती है, अभी मैंने देखा, बहुत कीड़ी से भी बहुत बारीक, वो भी चलती थी, कैसा उनका पग होगा, कैसे चलती होगी। इनके अंदर जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारी बस की बात नहीं है। परमात्मा के बस उनका भजन करो, आनंद करो। तो पाप करने से सुख कभी नहीं मिलेगा, पुण्य करने से सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन याद रखो कि पुण्य करने से भगवान नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो बहुत अब्जोपति खरबोपति लोग पुण्य कर करके भगवान को मिल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य करने से अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन अगर परमेश्वर को मिलना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी मैं आगे आगे बताऊंगा। आज का टॉपिक था पाप और पुण्य। जो आत्मा न पाड़े, आपको ना पाड़े कि ये काम न कर, ये गलत है, वो नहीं करो, वो पुण्य है। और आत्मा कहे कि ये कर, मेरे सोच समझने में थोड़ी तकलीफ हो गई। जो आत्मा मना करे वो न करे, वो पुण्य है। और आत्मा कहे कि वो कर, अच्छा है, वो भी पुण्य है। लेकिन आत्मा मना करे
और आप करें तो वो पाप है। आत्मा आपकी मना करे फिर भी करे तो वो पाप है। इसलिए किसी को दुख देना, किसी के आत्मा को दुभाना, किसी का बुरा करना पाप है। हाँ, कोई टीका टिप्पण आप कर सकते हो, ये पाप नहीं है। कोई बोलते हैं भाई किसी की टीका नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। मेरी भी टीका करनी चाहिए, मेरे में कोई खामियां हो, मैं कोई इधर उधर रास्ते पे चलता हूँ तो मुझे भी बोलना चाहिए, वो पाप नहीं है भाई। ये तो बोले भाई ये पाप लगेगा, यार ऐसा पाप नहीं लगता। सच्ची सच्ची बात बताने का कोई पाप नहीं है। कोई भगवान के नाम पे कोई दतिंग करे तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा कि पाप लगेगा, ऐसे कैसी बात है। तो बहुत वीडियो हो गया, वरना तो मैं 2-3 घंटे ये बोल सकता हूँ पाप पुण्य के बारे में। आगे मिलेंगे कभी और कोई टॉपिक पर। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। और आप मैंने नीचे इस वीडियो में तो मैं लिखने का नहीं आता मुझे, लेकिन मैंने ये नीचे नंबर लिखा है अपने जो विषय लगते हैं ना इसमें, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना परिचय दे के कोई प्रश्न कर सकते हो। मेरी मति के अनुसार मैं आपको जवाब दूंगा। जय श्री राम, जय माता जी। आप सभी का कल्याण हो, खुश रहो, आनंदित रहो और भला करो, अपने परिवार का भला करो। हाँ, अपने परिवार का भला करना पुण्य है, अपना परिवार का बुरा करना पाप है, अपने परिवार को दुख देना पाप है, अपने परिवार को सुख देना पुण्य है। जैसे अपने कर्म के कारण कोई परिवार दुखी होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी।